अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो वो वाले तमाम इम्पोर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आपको बोर्ड के पेपर में आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ उनका जो सोल्यूशन है, आंसर है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो पंजाब में जितने भी एजुकेशन बोर्ड्स हैं उन सब के लिए ये वाला गेस्ट पेपर है। आपने इन्हीं को आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना। इंशाल्लाह तमाम बोर्ड्स के जो आपके पेपर आपके एग्ज़ाम हैं उनमें इन्हीं में से आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट आएंगे जी। तो पहला देखें, शी सेड कॉमा फिर कॉमा, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? कॉमे से पहले जो होता है इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, जो कॉमे के अंदर होता है इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। पहले क्या होती है? रिपोर्टिंग, REPOR, रिपोर्टिंग। जो पहला ऐसा होता है शी सेड, ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच है। जो दूसरा ऐसा होता है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड, ये इंग है, ये इड है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखें यहाँ पर शी सेड, सेड जो है से की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। ये वाला पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसने कहा आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, तो ये वाला प्रेजेंट टेंस है। फर्स्ट फॉर्म है, ये वाली लाइक की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये वाला प्रेजेंट टेंस है। आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, अच्छा जी। तो उसको हमने ये वाला सिंपल इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो उसकी हम ये डायरेक्ट फॉर्म है, इसको हमने इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या करेंगे? शी, इसको सेड भी लिख सकते हैं और टोल्ड भी लिख सकते हैं। इसको आप सेड भी लिख सकते हैं या टोल्ड भी लिख सकते हैं। शी सेड डैट, या टोल्ड भी लिख सकते हैं। इसको हमें ख़त्म कर देंगे तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? डैट, शी सेड डैट। अब आई वो किसकी बात कर रही है? अपनी बात कर रही है। शी सेड, उसने कहा आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, मैं आसमान पर बादलों को पसंद करती हूँ। आई जो होता है ये फर्स्ट प्रोनाउन होता है। जो आई और वही है, जो आई और जो वही है, ये क्या इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट प्रोनाउन। क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं इसका जो सब्जेक्ट है उसके साथ चेंज होते हैं। तो जो आई है वो किसके साथ चेंज हो जाएगा? शी के साथ। सेड डैट शी, सेड डैट शी, आई किसके साथ चेंज हो गया? शी के साथ। लाइक जो फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर देखें यहाँ पर पास्ट टेंस है ना, जो अगर फर्स्ट यहाँ पर प्रेजेंट टेंस हो वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है, और यहाँ पर पास्ट टेंस हो तो यहाँ पर जो प्रेजेंट टेंस है वो किस में चेंज हो जाता है? पास्ट टेंस है। जो लाइक है, लाइक की सेकंड फॉर्म क्या आ गई? लाइक्ड। तो शी सेड डैट शी लाइक्ड, बाकी वैसे आ जाएगा क्लाउड्स इन द स्काई। शी सेड डैट शी लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई। तो आपको देखें साथ आपको याद भी हो गया होगा। आप एक दफ़ा पढ़ लें, शी सेड डैट शी लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई, आपको साथ ही याद हो गया। इंशाल्लाह पेपर में आएगा तब इसको आप अटैम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट है ही सेड, उसने कहा, यह भी पास्ट टेंस है। आई एम अनवेल, तो एम है यहाँ पर, तो ये वाला प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। फिर इसको कैसे करेंगे? ही सेड डैट, ही यहाँ पर टोल्ड भी लगा सकते हैं, सेड डैट। फिर ए आई क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये किसका चेंज होगा? ही के साथ। तो आई को चेंज कर देंगे ही। अब ही के साथ क्या लगाएंगे? जो इज एम आर आता है, जो इज एम आर है, इज एम आर, ये किस में चेंज हो जाते हैं? वास या वर में। इनको हम चेंज करते हैं वास में या वर में। तो ही के साथ वर तो नहीं आएगा, ही के साथ वाज आएगा। ही वाज अनवेल। तो ही सेड, उसने कहा आई एम अनवेल, ये पास्ट टेंस है, ठीक है, ये वाला प्रेजेंट टेंस है। इससे जो प्रेजेंट है वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट में चेंज हो जाएगा। तो एम की जो पास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है? वाज या वर। ही है, इससे ही किसका चेंज हो गया? वाज के साथ। ही सेड डैट ही वाज अनवेल। देखिए ये भी आपको याद हो चुका है।
नेक्स्ट है द मदर सेड टू मी, मदर ने मुझे कहा। फिर सेड है सेड टू, जब सेड टू होगा उसको हमने टोल्ड में चेंज करना है। यहाँ पर आप सेड भी लगा सकते हैं, टोल्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन जो सेड टू है तो फिर उसको आपने किस में चेंज करना है, टोल्ड में। द मदर टोल्ड मी, द, आप यहाँ पर देखें डिड नॉट, क्या गया, डिडंट आई आस्क यू नॉट टू गो देयर, फिर क्वेश्चन मार्क है, ये वाला सवालिया फिक्र है, ये वाला क्या है, सवालिया फिक्र है। द मदर सेड टू मी डिडंट आई आस्क यू नॉट टू गया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि वहाँ पर मत जाओ, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि वहाँ पर मत जाओ। तो जो सवालिया फिक्र होता है तो उसमें क्या होगा इसको टोल्ड में लिखते हैं या आस में चेंज कर दें। द मदर आस्क मी, जब सवालिया फिक्र होता है, क्वेश्चन मार्क है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो उसको सेड टू को आपने किस में चेंज करना है, आस्क में। द मदर आस्क मी, फिर यहाँ पर इफ़ लगाएंगे, इफ़ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं, WHETHER, या तो वेदर लगा दें या क्या लगा दें, इफ़। जब भी सवालिया फिक्र हो तो इसको जो सेड टू है उसको हमने किस में चेंज कर देना, आस्क में। द मदर आस्क मी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, को हमें ख़त्म कर दिया, यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, या चाहे तो वेदर लगा दें या आप इफ़ लगा दें, दोनों में से कोई एक वर्ड यूज़ करते हैं। इफ़ आई क्या कौन क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वो किसके साथ चेंज होगा, मदर के साथ। तो मदर शी है या ही है, मदर शी होती है इफ़ शी। इफ़ शी डिड नॉट है ना, तो डिड नॉट किस में चेंज हो जाएगा, हैड नॉट में। जो डिड नॉट है ये किस में चेंज होगा, हैड नॉट। इफ़ शी हैड नॉट, इफ आस्क हैड नॉट है ना, इफ द मदर आस्क मी इफ शी हैड नॉट आस्क, हैड नॉट, हैड के पास थर्ड फॉर्म आती है, आस्क मी नॉट टू गो देयर, नॉट टू गो देयर। अब यहाँ पर सवालिया फिक्र है ना, क्वेश्चन मार्क है, जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं फिर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना बल्कि आपने फुल स्टॉप लगाना है। ये आपने याद रखना, रूल याद रखना है। जो डायरेक्ट फॉर्म होती है उसमें जो सवालिया फिक्र होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, जब उसको आप इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हैं तो फिर क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाना बल्कि आपने फुल स्टॉप लगाना है। द मदर आस्क मी इफ़ शी हैड नॉट आस्क मी टू नॉट टू गो देयर, इफ़ शी हैड नॉट, इफ़ ये इफ़ आ गया, शी जो डिड नॉट है किस में चेंज हो गया, हैड नॉट, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है आस्क, यू किसके साथ चेंज हो जाएगा, जैसे यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, जो क्या है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये इसके साथ चेंज होता है, इसके साथ चेंज होगा। मी के फॉर्म क्या हो गया, आई माई मी की क्या फॉर्म होती हैं, आई माई और मी। तो जू है, इस मी को ख़त्म कर देंगे तो मी के बजाय क्या लिखेंगे, आई। इफ़ शी हैड नॉट टोल्ड मी नॉट टू गो देयर, तो जो यू है ये मी के साथ चेंज हो गया, आई बाई मी है, ठीक है, तो यू मी के साथ चेंज होगा। नेक्स्ट है 4, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, हु इज़ द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, हु इज़ द नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। ये भी क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या लिखें, द टीचर आस्क्ड, द टीचर आस्क्ड। अब इससे हु है जो डब्ल्यू से शुरू होते हैं तो वही आ जाती है, हु होगा या व्हाट होगा या वेयर हो या हुज हो, तो इसको हमने क्या चेंज कर दिया है, आस्क में हु, द नेक्स्ट, हु द नेक्स्ट, उसके बाद जो इज़ है वो किस में चेंज हो जाएगा, वाज में। ये सेड है ना, इससे जो इज़ है वो चेंज हो जाएगा वाज में, हु द नेक्स्ट वाज ऑन द लिस्ट, ऑन द, इसको आप 2-3 दफ़ा पढ़ लें। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो इसमें क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाना बल्कि आपने फुल स्टॉप लगाना है। द टीचर आस्क्ड हु द नेक्स्ट वाज ऑन द लिस्ट, द टीचर सेड आस्क्ड हु द नेक्स्ट वाज ऑन द लिस्ट। साथ ही आप 2-3 दफ़ा पढ़ लें, साथ ही आपको याद हो जाएगा, बाद में आपको रटा नहीं लगाना पड़ेगा। तो शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन आइडल टाइम, अपना फजूल बातों में वक्त ज़ाया ना करो। अब यहाँ पर देखें
वो क्या कर रही है, मुझे मना कर रही है, किसी चीज़ से मना किया जा रहा है ना कि अपने काम फजूल बातें ज़ाया मत करो, यहाँ पर मना किया जा रहा है। या मना की इंग्लिश क्या आती है, फॉरबिड, FORB सेकंड फॉर्म है, तो फॉरबिड के सेकंड फॉर्म क्या आती है, फॉरबिड। क्या लिखेंगे, शी फॉरबिड मी, शी फॉरबिड मी। फॉरबिड ना, फॉरबिड करना तो मना करना, तो फिर डू ना ख़त्म हो जाएगा, शी फॉरबिड मी टू, फॉरबिड के बाद हमें हमेशा टू लगाना है, शी फॉरबिड मी टू वेस्ट। अब डू नॉट नहीं आएगा, जब फॉरबिड लगा दिया हमने, फॉरबिड लगा दिया, फिर डू नॉट ख़त्म हो जाएगा। शी फॉरबिड मी टू वेस्ट किसका टाइम, मेरा टाइम, माई टाइम, माई टाइम। जो यू आ रहा है वो किसका चेंज होगा, माई के साथ। तो शी फॉरबिड मी टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल टॉक, इन आइडल टॉक। तो शी फॉरबिड मी टू वेस्ट माई टाइम इन आइडल टॉक। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट क्या है, 6, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, मे यू प्रॉस्पर, कि तुम तरक्की करो, खुशहाल हो जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाए, दुआ दी जा रही है, तो इसमें दुआ दे रहे हैं, तो दुआ की इंग्लिश क्या होती है, प्रे। तो शी प्रेड मी, शी प्रेड मी। जो सेड टू है वो किस में चेंज हो गया, प्रेड मी डैड। जब प्रे और फिर हमें डैड लगाना है, शी प्रेड मी डैड। तो यू मुझे क्या आ रही है, तो यू किसका चेंज होगा, आई के साथ, डैड आई। जो माई है, जो मे है, मे किस में चेंज है, मे की जो सेकंड फॉर्म क्या होती है, माइट। मे की सेकंड फॉर्म होती है माइट, डैड आई माइट प्रॉस्पर। तो यहाँ पर दबा दी जा रही है, जिसमें दबाव हो तो फिर प्रे लगाना है, शी प्रेड में, उसके बाद डैड लगाना है, को हमें ख़त्म है डैड। यू मुझे दबा दे रही है, आई, मे के सेकंड फॉर्म क्या होती है, माइट, आई माइट प्रॉस्पर। 3 दफ़ा पढ़ लें, शी प्रेड मी डैड आई माइट प्रॉस्पर, शी प्रेड मी डैड आई माइट प्रॉस्पर, आपको याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ही सेड हुर्रा, जो हुर्रा होता है ये क्या होता है, जब खुशी से आप उछलते हैं, कोई नारा लगाते हैं, तब कहते हैं हुर्रा। तो यहाँ पर खुशी का इज़हार किया जा रहा है, आई हैव वन द मैच या आई हैव वन द मेडल। तो ही एक्सक्लेम्ड, ESCLAIMED, एक्सक्लेम्ड, हो रहा ना, हो रहा आ जाए, खुशी का इज़हार है, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। फिर डैड, तो ही सेड हो रहा, इसका हमने किस में चेंज कर दिया, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैड। आई फर्स्ट पर्सन पर होना है, इसके साथ चेंज होना है, ही के साथ चेंज होना है, ही हैव किस में चेंज हो जाएगा, हैड में, ही हैड वन द मैच। जो हैव है वो किस में चेंज हो जाएगा, हैड में, ही हैड वन द मैच, ही हैड वन द मैच। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखें जी, ये 8वां सेंटेंस है, ही सेज। अब यहाँ पर देखिए सीज ये फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ही सेज ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, जो टेंस है वही रहेगा। आई होप, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होना। आई होप आई एम नॉट लेट टुडे, तो शी सेज क्या लिखेंगे, शी सेज डैट। तो आई फर्स्ट पर्सन पर होना है, इससे शी के साथ चेंज होना है, शी। होप के सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, अगर सेड होता फिर हमें होप के सेकंड फॉर्म लगानी थी, यहाँ पर से है फर्स्ट फॉर्म है तो ये भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। तो शी होप, लेकिन शी है तो शी के साथ होप्स लगाएंगे, एस का इजाफा करेंगे, शी होप्स, शी, फिर आई शी के साथ शी। अब शी के साथ एम तो नहीं आएगा, शी के साथ एम की वजह क्या आएगा, इज आएगा। आई के साथ एम आता है, शी के साथ इज आता है। शी इज़ नॉट लेट टुडे, नॉट लेट टुडे। तो शी सेज ये फर्स्ट फॉर्म है, शी सेज डैट। आई किसके साथ चाहिए, शी के साथ, शी होप, तो शी ऐसे होप के साथ हमने एस का इजाफा कर दिया। आई के साथ एम आता है, शी के साथ जो इज है वो एम किस में चेंज आएगा, इस में चेंज आएगा। तो शी सेज डैट शी होप्स शी इज़ नॉट लेट टुडे। ये 9th है, द टीचर सेड टू मोइन, टीचर ने मोइन से कहा,
आई हैव टॉट यू एंड योर सिस्टर, मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को पढ़ा चुका हूँ या पढ़ाया है। अब देखें सेड टू है ना, तो क्या होगा, सेकंड फॉर्म है टोल्ड, ये सादा फिक्र है, यह क्या है, सादा फिक्र है, सिंपल टेंस है, इसलिए सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा। द टीचर टोल्ड, जो सेड टू है वो मुइन में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा, टोल्ड मुइन। डैड, उसके बाद क्या लगेंगे, डैड। आई किस साथ चेंज होगा, टीचर के साथ, टीचर ही है या शी है, ही है। डैड ही, हैव किस में चेंज होगा, हैड में, ही हैड टॉट, टॉट की थर्ड फॉर्म टॉट ही होती है, ही हैड टॉट। यू से बनाता है मुइन, यू से क्या बनाता है मुइन, मुइन क्या है, हिम है, टॉट हिम एंड योर हिज सिस्टर, योर सिस्टर हिज सिस्टर। द टीचर टोल्ड मुइन डैड ही हैड टॉट हिम एंड हिज सिस्टर। नेक्स्ट है शी सेड, उसने कहा, ही रैंग मी अप एट 12 midnight, तो ये भी सादा टेंस है, सेड है तो शी सेड डैट, शी सेड डैट। ये क्या है, ये थर्ड पर्सन है, ये क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही शी इट और दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है वो चेंज नहीं होते, वही रहते हैं। ही, ये रैंक सेकंड फॉर्म है ना, उसके बाद जब सेकंड फॉर्म उसको किस पे चेंज करना है, हैड, हैड के बाद थर्ड फॉर्म होती है, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, रंग। जब सेकंड फॉर्म होती है वो किस में चेंज होती है, हैड के साथ, हैड, हैड के बाद इसकी थर्ड रिंग, रैंक, रंग, रंग मी। अब मी से क्या मुराद है, शी, अपनी बात कर रही है, तो मी किसका चेंज होगा, हर, मी किसका चेंज होगा, हर। शी सेड डैट ही हैड रंग हर, जो मी है आई माई मी, क्या होता है, आई माई मी, तो शी हर हर, आई माई मी, शी हर हर, ठीक है। तो मी चेंज होगा हर के साथ, तो ही हैड रंग हर अप एट 12 midnight। फिर नेक्स्ट देखें 11 है, द जज सेड टू मी, जज ने मुझे कहा, हैव यू एनीथिंग मोर टू से, ये भी क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जो सेड टू है इसको किस में चेंज कर देंगे, आस्क में या इंक्वायर भी लिख सकते हैं, द जज, आस्क भी लिख सकते हैं या इंक्वायर भी लिख सकते हैं, आस्क मी इफ, ठीक है, आस्क मी, इसके बाद क्या लिखेंगे, इफ। यू किसका चेंज होगा, इसके साथ, यू योर यू, आई बाई मी, तो आई, हैव किस में चेंज होगा, हैड, हैड एनीथिंग मोर टू से। अब इस पर आपने फुल स्टॉप लगाना है, तो डायरेक्ट फॉर्म में जो सवालिया फिक्रा होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो फिर वो सवालिया फिक्रा नहीं रहता, बल्कि वो सादा फिक्रा बन जाता है, फुल स्टॉप यहाँ पर लगाते हैं। रोशना सेड टू मी लेट अस फिनिश अवर वर्क, तो लेट का मतलब होता है कोई तजवीज़ पेश की जा रही है, ठीक है। जब लेट अस आ जाए उसमें तजवीज़ होती है। रुशाना सुजेस्टेड डैट, क्या लिखेंगे, सुजेस्टेड भी लिख सकते हैं, प्रपोज भी लिख सकते हैं। रुशाना प्रपोज टू मी, सॉरी सजेस्टेड मी, रुशाना सजेस्टेड मी डैट। जो सेड टू है, जब लेटस हो फिर इसको हमने सेड टू को किस में चेंज करना है, सजेस्टेड में। रुशाना सजेस्टेड मी डैट दे शुड फिनिश, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, दे शुड फिनिश, ठीक है। सजेस्ट आ जाए फिर हमें शुड लगाना है, जब भी लेटस है वो शुड में चेंज हो जाएगा। डैट दे शुड फिनिश अवर का मतलब देयर वर्क। रुशाना सजेस्टेड मी डैट दे शुड फिनिश देयर वर्क। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड अलास, अलास का होता है अफसोस का इजहार करना, जब भी अलास आ जाए उसमें अफसोस का इजहार होता है।
तो क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड, जैसे हो रहा हो तो क्या कहते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, SORROW। हो रहा हो तो जाए लिखेंगे, लास्ट होता है हमने क्या लिखना है, सारो। ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो डैट। लास्ट जब भी आ जाए तो हमने क्या लिखना है, सेट टू को किस में चेंज करना है, एक्सक्लेम्ड विथ सारो। ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो डैट वी कैन नॉट डिफीट आवर एनिमीज। ठीक है, तो वही क्या कह सकेंगे, डैट वही किसके साथ चेंज होगा, ही के साथ, ही कैन नॉट या ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दे। वही है ना, ज़्यादा लोग हैं तो दे के साथ चेंज होगा, किसका चेंज होगा, दे कैन नॉट डिफीट। वही है तो वही किसके साथ चेंज होना है, ही के सेकंड फॉर्म, इसकी जो ही है इसकी प्लूरल फॉर्म क्या होती है, दे। ही की प्लूरल फॉर्म दे होती है, तो वही किसका चेंज होगा, दे के साथ। डैट दे कैन नॉट डिफीट, अब किसका चेंज होगा, देयर, दे कैन नॉट डिफीट देयर एनिमीज। ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो डैट दे कैन नॉट डिफीट देयर एनिमीज। फिर नेक्स्ट है, द मदर सेड टू मी टू हर, द मदर सेड टू हर, माँ से कहा, मे का मतलब दबा देना, मे यू रिटर्न सक्सेसफुल, कि तुम कामयाब आओ, कामयाब लौटो। जब भी मे आ जाए वहाँ पर दबा होती है, द मदर प्रेड हर, द मदर प्रेड हर डैड। ठीक, तो यू किस साथ चेंज होगा, हर के साथ शी, तो शी हर की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, शी। माई की सेकंड फॉर्म क्या आती है, माइट। माइट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है रिटर्न सक्सेसफुली। द मदर प्रेड हर डैड शी माइट रिटर्न सक्सेसफुली। तो शी हैज सेड, अब हैज सेड है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये वाला क्या है, हैज सेड आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए इसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, जो टेंस है वही रहेगा। तो शी हैज सेड शी इज़ रेडी टू अकम्पनी अस, ये सादा फिक्र है, तो क्या लिखेंगे, शी सेड डैट, शी हैज सेड डैट, यहाँ पर डैट आ गया, तो शी के साथ ही चेंज होगा, शी जो इज़ है इसको चेंज नहीं होना, जी यहाँ पर हैज़ है ना, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है, जब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस हो भाई यहाँ पर जो टेंस आता है वही रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो शी हैज़ सेड डैट शी इज़ रेडी टू अकम्पनी अस, बस शी इज़ रेडी टू अकम्पनी अस। फिर नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट है नेक्स्ट 16, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, डिड यू डू योर होमवर्क यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी सेट को किस में चेंज करेंगे, आस्क में। द टीचर आस्क्ड। ठीक है, तो डिड यू किया तुमने, यहाँ पर मी लगा लें, मी, द टीचर आस्क्ड मी, मुझसे कहा, इसके साथ क्या लगा लें, मी। तो क्वेश्चन मार्क है तो इससे आस्क के साथ क्या लगाएंगे, इफ़ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर इफ़ लगा लें या वेदर लगा लें। द टीचर आस्क्ड मी इफ़, यू किसके साथ जाएगा, आई, मी लगाया ना हमने, यू मी के साथ चेंज होगा, तो मी की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, आई, माई मी होता है, आई। तो डिड सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म हो तो फिर क्या करते हैं, हैड करते हैं, आई हैड, डिड हैड। डू के थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो डू के थर्ड फॉर्म क्या आती है, डन। इफ़ आई हैड, डिड सेकंड फॉर्म है, जब सेकंड फॉर्म होती है उसको हम क्या करते हैं, हैड में चेंज कर देते हैं, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, डन योर वर्क माई वर्क। इफ़ आई हैड डन माई होम टास्क, माई होम टास्क। यस्टरडे किसका होगा, द डे बिफोर, द डे बिफोर।
येस्टरडे को हम किस में चेंज करना है, द डे बिफोर में। कल जो गुजरा, येस्टरडे कौन सा है, गुजरा हुआ कल है, तो डे बिफोर से क्या मराद है, गुजरा हुआ कल। ही सेड आई एम नॉट ए थीफ, ये सादा फिक्र है। ही सेड डैट, आई किसके साथ चेंज होगा, ही के साथ, ही। आई एम किसके साथ चेंज होगा, ये सेकंड फॉर्म है ना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज। ही के साथ क्या आएगा, वाज। ही वाज नॉट ए थीफ। ही सेड डैट ही वाज नॉट ए थीफ। ही सेड डैट, THIEF, THIE, ही सेड डैट ही वाज नॉट ए थीफ। तो शी सेड, उसने कहा, आई एम वर्किंग हार्ड, ये सादा फिक्र है। शी सेड डैट, आई किसका चेंज है, शी के साथ चेंज आएगा, शी के साथ क्या आएगा, वाज। आई एम चेंज हो जाएगा वाज में, शी वाज वर्किंग हार्ड। तो 50 टेंस हैं, इनको हमने करना है। उसके बाद देखें, ही सेड टू मी, बट सवालिया फिक्र है, क्वेश्चन मार्क है, आस हो जाएगा, ही आस मी, ही आस मी। या वाट है, और जो डब्ल्यू से शुरू होते हैं फिर दरम्यान में कुछ नहीं लगाना, इफ़ नहीं लगाना, इफ़ या वेदर नहीं लगाना है। वाट, ही आस मी, वाट आर यू लुकिंग फॉर, तो यू किसका चेंज होगा, मी के साथ। मी की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, आई। वाट आई, आर किस में चेंज होगा, वाज। आई के साथ वाज आता है, आई वाज लुकिंग फॉर। ही आस मी वाट आई वाज लुकिंग फॉर, ही आस मी वाट आई वाज लुकिंग। साथ साथ आप इसको 2-3 दफ़ा पढ़ लिया करें, साथ ही आपको याद हो जाएगा। ही आस मी वाट आई वाज लुकिंग फॉर। फिर नेक्स्ट है, द टीचर सेड डू नॉट मेक ए नॉइज़। यहाँ पर भी जो टीचर है वो क्या कर रहा है, मना कर रहा है कि शोर मत करो। यहाँ पर क्या कर रहा है, टीचर मना कर रहा है। तो मना करने की इंग्लिश क्या होती है, फॉरबेड। द टीचर फॉरबेड, फॉरबेड के साथ टू आता है और डू नॉट ख़त्म हो जाता है। जब फॉरबेड लगा दिया फिर डू नॉट ख़त्म हो जाएगा, फॉरबेड टू मेक अ नॉइज़। जब भी फॉरबेड आ जाए, डू नॉट वाले फिक्र में फॉरबेड आता है, फॉरबेड BADE, बेड। द टीचर फॉरबेड टू, इसके बाद टू लगाना है, फिर ये लिख देना मेक ए नॉइज़। द टीचर फॉरबेड टू मेक ए नॉइज़, टीचर ने शोर मचाने से मना किया। अलास आ गया तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो डैट। तो आई के साथ चेंज, ही के साथ चेंज होगा, ही। एम के सेकंड फॉर्म में आ गया वाज, ही वाज रोइंड, कि वो तबाह हो गया था। ही एक्सप्लेन्ड विद सॉरो डैट ही वाज रोइंड। फिर नेक्स्ट है, द रेफरी सेड क्वाइट प्लीज। रेफरी कहाँ पर होता है, खेल के मैदान में होता है, ग्राउंड में होता है। तो ग्राउंड में कौन लोग होते हैं, स्पेक्टेटर्स होते हैं, तमाशाई होते हैं। क्वाइट प्लीज़ आ गया, तो प्लीज़ जब आ जाए फिर आपने रिक्वेस्ट ही लिखना है। क्या लिखना है, प्लीज़ का रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप। द रेफरी रिक्वेस्टेड, रेफरी रिक्वेस्टेड द स्पेक्टेटर्स। रेफरी है वो किससे करेगा, स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स किसे कहते हैं, तमाशाइयों में। द रेफरी रिक्वेस्टेड द स्पेक्टेटर्स टू बी, क्या लिखें, टू बी क्वाइट। प्लीज़ ही नहीं, प्लीज़ के लिए हमने रिक्वेस्ट लिख लिया है, इससे प्लीज़ ख़त्म हो जाएगा। जब रिक्वेस्टेड आ जाए फिर टू बी आ जाए, टू बी क्वाइट। द रेफरी रिक्वेस्टेड द स्पेक्टेटर्स टू बी क्वाइट। द रेफरी रिक्वेस्टेड द स्पेक्टेटर्स टू बी क्वाइट। फिर नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है। तो अभी देखें, आप ये वीडियो कंप्लीट देखें तो आपकी ये तैयारी, जो ये वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट इंडस्ट की, आपको समझ भी आ गई और ये आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर आने बाद से इसको आपने 1-2 दफ़ा रिवाइज कर लेना है, पक्का हो जाएगा। मदर सेड इज़ दिस योर बुक। तो यह सवालिया फिक्र है, क्वेश्चन मार्क है, तो क्या करेंगे, मदर आस्क्ड, मदर आस्क्ड, क्या लगाएंगे, इफ़ द दिस, जो इज़ है वो किस में चेंज जाएगा, वाज में। वाज, यू आर किस में जाएगा, माई बुक। द मदर आस्क्ड इफ दिस वाज माई बुक।
यहाँ बात कर मी भी लगा सकते हैं, मी लगा लें। द मदर आस्क्ड मी इफ़ दिस वाज माई बुक, द मदर आस्क्ड मी इफ़ दिस वाज माई बुक। दे सेड वी हैव डन अवर ड्यूटी, सादा फिक्र है। दे सेड डैट, दे सेड डैट, वही किसके साथ चेंज होगा, दे के साथ। दे हैव किस में चेंज होगा, हैड में। हैड के बाद डन की थर्ड फॉर्म डन नहीं होती है, डन अब फिर किस में चेंज होगा, देयर में, देयर ड्यूटी। दे सेड डैट दे हैड डन देयर ड्यूटी। ही सेड आई वांट टू स्पीक टू, ये भी सादा फिक्र है। ही सेज है, ये देखें ये प्रेजेंट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म है। ही सेज डैट, ही सेज डैट, ठीक है। आई किसके जाएंगे, ही के साथ जाएंगे, ही। अब ये प्रेजेंट टेंस है ना, ये भी प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होना। वांट तो ही है, इसलिए वांट के साथ क्या हो जाएगा, ऐसा। ही वांट्स टू स्पीक टू, यू किसके जाएगा, मी, मी में। He says that he wants to speak to me. He says that he wants to speak to me. She said I am doing my homework, home task now. ये भी सादा फिक्र है। She said that I, she के साथ चेंज होगा, he, she, am, was के साथ चेंज होगा, she was doing। तो my के साथ जाएगा her, she है ना, तो my के साथ she was doing her home task। जो नाउ है वो देन में चेंज हो जाता है, नो किस में चेंज होगा, देन में। शी सेड दैट शी वाज डूइंग हर होम टास्क देन, नाउ को देन में चेंज कर देना है। ही सेड डू यू एग्री विद मी, ये क्वेश्चन मार्क है, सवाल फिक्र है। ही आस्क्ड, यहाँ पर मी लगा लें, ही आस्क्ड मी इफ। अब यू किसका चेंज होगा, मी के साथ, तो मी की कौन सी फॉर्म है, आई। इफ आई एग्री, इस सेकंड फॉर्म क्या होगी, एग्रीड। इफ आई एग्रीड विद, मी किस साथ जाएगा, हिम, हिम के साथ। ही है, ही की फॉर्म क्या होगी, हिम। ही आस्क्ड मी इफ आई एग्रीड विद हिम। जो क्वेश्चन आप खत्म हो गया, यहाँ पर आपने फुल स्टॉप लगा देना है। 27 शी सेड टू मी यू आर ए लेजी बॉय, ये भी सादा फिक्र है। शी टोल्ड मी, जो सेड टू किस में चेंज करेंगे, शी टोल्ड मी डैट, यू किसका चेंज होगा, आई के साथ। आई आ क्या बन जाएगा, वाज अ लेजी बॉय। शी टोल्ड मी डैट आई वाज अ लेजी बॉय। फिर नेक्स्ट है 28 शी सेड टू मी टेल द ट्रूथ। अब यहाँ में देखें नसीहत कर रही है कि सच बोलो, क्या कर रही है, सच बोलो, ये नसीहत कर रही है। शी एडवाइज मी, जब नसीहत हो क्या लिखेंगे, शी एडवाइज्ड मी, ADVISE, शी एडवाइज मी। सेड टू को चेंज कर देना, एडवाइज में कब चेंज करना, जब नसीहत हो। ही एडवाइज में टू, फिर टू लगाना है, ये वैसे लिखते हैं टेल द ट्रूथ। शी एडवाइज में टू टेल द ट्रूथ। ही सेड, उसने कहा आई होप यू विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, ये भी सादा फिक्र है। ही सेड टू, सॉरी ही टोल्ड में लगा लें। He said that, I he के साथ चेंज हो गया। He said that, he इसको ऐसे, he said that, I he के साथ चेंज हो गया। He hope की सेकंड फॉर्म क्या होगी, होप की सेकंड फॉर्म। He hoped, you का मतलब I, ठीक है। I will not repeat, जो दिस है वो डैट में चेंज हो जाता है। दिस किस में चेंज होगा, डैट में, मिस्टेक। He said that he hoped I will not repeat that mistake. She said I do not agree with you. Maybe she said that आई, शी के साथ चाहिए, शी। डू नॉट क्या बन जाएगा, डिड नॉट। डू के सेकंड फॉर्म डिड होती है। शी डिड नॉट एग्री विद
यू क्या बन जाएगा मी। शी सेड डैट शी डिड नॉट एग्री विद मी। ही सेड विल यू लिसन टू मी, ये भी सवाल फिक्र है। तो ही आस्क्ड इफ, यू क्या बन जाएगा आई वुड, वेल क्या बन जाएगा वुड की वेल के सेकंड फॉर्म क्या होती है वुड। ही आस्क्ड इफ आई वुड लिसन टू मी, इसका साथ चाहिए लिसन टू हिम। ही हिम होता है कि इसके फॉर्म क्या होते हैं ही हिम। तो मी है तो आई बाई मी होता है, तो मी है इसका हिम के साथ चेंज हो जाएगा। ही आस्क्ड इफ आई वुड लिसन टू हिम। ही सेड टू हिज सिस्टर प्लीज से समथिंग, यहाँ पर भी प्लीज आ गया ना, तो रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू, यहाँ पर टू आ जाएगा। इसका हमने सेड टू को रिक्वेस्ट में चेंज कर दिया, प्लीज़ ख़त्म हो गया, टू से समथिंग। आप बाकी आपने वैसे लिख देना होता है। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ही रिक्वेस्ट हिज सिस्टर टू से समथिंग। शी सेड टू हर फादर मे यू लिव ना, मे का मतलब दबा दी जा रही है। ही सेड टू को चेंज करें परेड में, शी परेड हर फादर डैड, फिर डैड आएगा। यू क्या फादर के साथ चेंज होगा, फादर क्या ही है, ही माई के सेकंड फॉर्म क्या है माइट लिव लॉन्ग। ही प्रेड हर फादर डैड ही माइट लिव लॉन्ग, 3 दफ़ा पढ़ लें। ही प्रेड हर फादर डैड ही माइट लिव लॉन्ग। अनाया सेड आई एम सीइंग मदर्स शर्ट, सादा फिक्र है। अनाया सेड डैड, डैड है। आई सी, अनाया शी है, अनाया क्या चीज़ है शी है, लड़की है ना शी। आई चेंज हो शी में, शी आई एम की किस में चेंज होगा वाज, शी वाज सीइंग मदर्स शर्ट, मदर्स शर्ट। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस देखें 35। शी सेड आई शैल नेवर डू सच ए थिंग, ये भी सादा फिक्र है। शी सेड डैट, आई शी के साथ चेंज है शी, शेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है आई शी है ना, शी के साथ आई के साथ शेल आता है, तो शी के साथ वेल आता है, और वेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है वुड। आई के साथ शेल आता है और शी के साथ वेल आता है, वेल के सेकंड फॉर्म क्या होती है वुड, शी वुड। नेवर, वर्ड के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है डू सच ए थिंग, वर्ड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, डू की फर्स्ट फॉर्म ही नहीं है। तो शी सेड डैट शी वुड नेवर डू सच ए थिंग। ही सेड आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, ये भी सादा फिक्रा नेगेटिव सेंटेंस है। ही सेड डैट, ही सेड डैट, आई के ही के साथ ही, जो डिड है सेकंड फॉर्म है, ये हैड पे चेंज हो जाएगा, हैड नॉट, गो के हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, गो के थर्ड फॉर्म क्या है गॉन। ही सेड दैट ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल यस्टरडे किस में चेंज होगा द डे बिफोर में, द डे बिफोर। ही सेड वेयर डू यू लिव, ही सेड वेयर डू यू लिव। ही आस्क्ड मी, क्वेश्चन मार्क है ना, सवाल है फिक्र। ही आस्क्ड मी, यहाँ पर मी लगा लें, ही आस्क्ड मी वेयर, तो यू किस में चेंज होगा मी के साथ आई, वेयर आई लिव्ड, LIVED लिव्ड। ठीक है, ये सवाल फिक्र। जब इसको इंटरनेट में चेंज करते भी सवाल फिक्र ख़त्म हो जाता है, सादा फिक्र बन जाता है। मी ऐसे हमने आई लगा दिया है। अगर शी सेड टू मी प्लीज़, भी प्लीज़ आ गया तो क्या रिक्वेस्टेड, शी रिक्वेस्टेड, सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया, शी रिक्वेस्टेड मी, इसके बाद टू आ जाएगा। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आती है, टू लैंड। मी किसका चेंज होगा शी के साथ, शी को हम क्या लिखते हैं हर। शी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर, यू किसका चेंज होगा माई के साथ, यू जब माई के साथ चेंज होगा तो लैंड हर माई के हमारा।
शी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर माई कैमरा, शी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर माई कैमरा। फिर शी सेड टू देम लेट अस सुजेस्ट, जब लेट पे क्या करें सुजेस्टेड, शी सुजेस्टेड देम, इसके बाद डेट आएगा, दे शुड, क्या आएगा दे देम है ना, तो दे आएगा, दे शुड नॉट डिसीव, DECEI, they should not deceive ourselves themselves, ठीक है। शी सेड टू देम लेट अस नॉट डिसीव ourselves, तो शी सजेस्टेड देम दैट दे शुड नॉट डिसीव themselves, जो ourselves है ये इसके साथ चेंज होगा, themselves में चेंज हो जाएगा। यू में से शी इज करेंगे, ये देखें प्रेजेंट जो फ्यूचर टेंस है, तो यू फर्स्ट फॉर्म है ये वाली, तो यू विल से डैट, यू विल से डैट, तो शी थर्ड पर्सन पर बनाना है, ये थर्ड पर्सन पर बनाना चेंज नहीं होता, तो ये वैसे ही रहेगा, शी इज करेंगी, बस इसमें से हमने डैट लगाना है, शी इज करेंगी। तो जब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, यहाँ पर जब प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, तो ये वाला जो टेंस है वो चेंज नहीं होता। ही सेड, उसने कहा डू यू, ये भी सवाल है फिक्र है, डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फर्म, तो ही आस्क्ड, यहाँ पर मी लगा लें, ही आस्क्ड मी इफ, तो इफ यू क्या आई हैव किस में चेंज आएगा, हैड में, हैड एनी शेयर इन दिस फॉर्म, यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप। फिर द मैनेजर सेड हाउ डू यू प्रपोज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये भी क्वेश्चन मार्क है। द मैनेजर आस्क्ड, हाउ आता है इसमें, हाउ, ठीक है। द मैनेजर आस्क्ड हाउ, ये आस्क मी लगा लें, द मैनेजर आस्क मी, द मैनेजर आस्क मी हाउ, यू किस में चेंज, आई के साथ चेंज है, हाउ आई प्रपोज के सेकंड फॉर्म में आगे प्रपोज्ड, द मैनेजर आस्क मी हाउ आई प्रपोज टू सॉल्व, दिस है किस में चेंज है, डैट में, दिस चेंज हो जाएगा सॉल्व डैट प्रॉब्लम। द मैनेजर आस्क मी हाउ आई प्रपोज्ड टू सॉल्व डैट प्रॉब्लम, दिस को चेंज कर देंगे डैट में। ही सेड, मे दुआ दी जा रही है, मे अल्लाह हेल्प मी डू माई ड्यूटी, ही प्रेड डैट, ही प्रेड डैट अल्लाह, माई की सेकंड फॉर्म माइट, माइट के पास हेल्प, मी के साथ जाएगा ही हिम के साथ, हेल्प हिम डू माई क्या बन जाएगा हिज ड्यूटी, ही प्रेड डैट अल्लाह माइट हेल्प हिम डू हिज ड्यूटी। यू हैव सेड, ये भी हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यू हैव सेड, यू हैव सेड डैट, या ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या प्रेजेंट सिंपल टेंस हो, ये वाला टेंस चेंज नहीं होता है। यू हैव सेड डैट दे आर, ये थर्ड पर्सन पर बनाना है, ये चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन पर चेंज नहीं होता, दे आर का हमने चेंज नहीं किया, इसलिए कि ये वाला प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दे आर वेटिंग आउटसाइड, दे आर जो आर है वो चेंज नहीं होगा, आर ही रहेगा, वेटिंग आउटसाइड। शी सेड द पेशेंट डाइड इन द हॉस्पिटल, तो शी सेड डैट, सादा फिक्र है, शी सेड डैट द पेशेंट, ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड इन द हॉस्पिटल, तो शी सेड डैट द पेशेंट हैड डाइड इन द हॉस्पिटल। फिर नेक्स्ट है 46, दे सेड अवर टीचर इज ऑन लीव, तो दे सेड डैट, ये भी सादा फिक्र है, दे सेड डैट, अवर किस में जो देयर टीचर
इज क्या बन जाएगा, was on leave. They said that their teacher was on leave. फिर नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है, बस ये लास्ट पेज है, 59 तक है, इतने गाल लें आप। इंशाल्लाह आप देख रहे हैं, आपको समझ भी आ रही है और याद भी हो रहे हैं। तो रज़ा सेड, रज़ा ने कहा वेयर आर यू गोइंग, तो ये भी क्वेश्चन मार्क है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। रज़ा आस्क्ड मी, यहाँ पर मी लगा लें, वेयर, जब वेयर और फिर वेयर ही लगाना, दरम्यान में कुछ नहीं लगाना। वेयर यू आई के साथ चेंज है, यू वेयर आई, वो आर क्या बन जाएगा, वाज गोइंग। रज़ा आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग। द जज सेड कॉल द नेक्स्ट विटनेस। द जज ऑर्डर करता है, द जज ऑर्डर्ड टू, द जज ऑर्डर टू कॉल, जो सेड है इसको ऑर्डर में चेंज कर देंगे। द जज ऑर्डर टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस, बस टू आ जाएगा यहाँ पर। ही सेड टू मी यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट। शी सेड टू चेंज में, टोल्ड में चेंज, ही टोल्ड मी डैट, यू क्या बन जाएगा, आई वॉज नॉट रनिंग फास्ट, रनिंग वेरी फास्ट। ही सेड टू हर प्लीज, फिर प्लीज आएगा, रिक्वेस्टेड आएगा, तो ही रिक्वेस्टेड हर, ही रिक्वेस्टेड हर टू, टू के बाद ये वैसे आ जाएगा फेच, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। मी किस में चेंज आएगा, ही के साथ, तो फेच हिम a glass of water, to fetch him a glass of water. He said to me I have returned the books. He told me, said to को told में चेंज करना है, सादा फिक्रा। he told me that I, he के साथ चेंज है, he have क्या बन जाएगा, had, return के सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये होता है, returned the books, he had returned the books. He said to me are you, ये भी क्वेश्चन मार्क है, are you not ashamed of yourself, तो आस्क है, he asked me, he सवालिया फिक्रा में he asked me, फिर इफ आ जाता है। इफ यू किसका चेंज होगा, इसके साथ आई, आर किस में चेंज होगा, आई के साथ वाज आता है, आई वाज नॉट ashamed ऑफ योरसेल्फ, क्या बनेगा, माई सेल्फ, आई है ना, तो इसमें जो है माई सेल्फ। इफ आई वॉज नॉट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। द पीपल सेड वेयर हैव आई ईज्ड, द पीपल, सवालिया फिक्रा, आस्क, डब्ल्यू है तो वेयर वैसे ही आ जाए, वेयर, आई किस में चाहिए, पीपल ही है, ही, हैव किस में चाहिए, हैड में, ईज की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ही ईज्ड। The people asked where he had eased. She said, "What a pity you missed that function." ठीक है, she said, "What a pity you missed that function." तो इसमें भी अफसोस का ज़ाहिर है, what a pity, अफसोस का ज़ाहिर क्या किया जा रहा है, तो she, इसमें क्या करेंगे, what a pity, कितना अफसोस है कि तुमने फंक्शन मिस कर दिया, तो she क्या लिखेंगे इसमें, शी, सैड भी लगा सकते हैं, सैड, या टोल्ड भी लगा सकते हैं, या सैड भी लगा, शी सैड, या एक्सप्लेन्ड लगा लें, शी सैड, शी एक्सप्लेन्ड, एक्सक्लेम्ड, ये लगा लें, शी एक्सप्लेन्ड विद सॉरो, विद, जैसे अलास होता है ना, अलास होता है, तो वाट एपिटी, ये भी क्या है, इसमें भी अफसोस का इज़हार किया जा रहा है, तो शी एक्सप्लेन विद सॉरो डैट आई ये किस में जाएगा, आई हैड मिस्ड डैट फंक्शन, आई हैड मिस्ड, शी एक्सप्लेन विद
sorrow that I had missed that function. She said, what a beautiful piece of art. तो she exclaimed with joy. She exclaimed with joy. So what a beautiful that what a beautiful piece of art that it was beautiful piece of art it है इसके बजाय क्या लेंगे डैड करेंगे डैड शी exclaimed with joy डैड शी exclaimed with joy डैड दो दफ़ा आएगा डैड was a beautiful piece of art शी exclaimed with joy डैड दो दफ़ा आएगा डैड was a beautiful piece of art he said she will go there he said that she थर्ड पर्सन है she will के सेकंड फॉर्म क्या होती है would go there she said that she would go there he said to her I live in this building he told her that he lived in this that में चेंज है in that building he told her that he lived in that building ठीक है ये जो दो फिक्रें हैं दो फिक्र की हैं यार इस पर वांडा भी लगा सकते हैं जब एस्वेंड पर सारा मैंने लिखा ना तो इसको क्या कर सकते हैं वांडर्ड शी वांडर्ड मैं दोबारा इसको करवा देता हूँ ये 54 है और 55 है इनको दोबारा कर लेते हैं ठीक है ताकि आप कंफ्यूज ना हो 54 दोबारा करते हैं ही टोल्ड ही सेट आर यू गोइंग टू लाहौर टुडे ये भी क्वेश्चन आ गया सवालिया फिक्र है he asked यहाँ पर मी लगा लें इसके साथ he asked me if I was going to Lahore टुडे किस में चेंज हो जाएगा डैट डे में टुडे को चेंज करना आपने डैट डे he said to his friend प्लीज़ आ गया तो रिक्वेस्ट आ जाएगा he requested his friend प्लीज़ ख़त्म हो गया प्लीज़ के लिए क्या आ गया रिक्वेस्ट आ गया टू ही रिक्वेस्टेड फ्रेंड टू लैंड मी के साथ ही के साथ हिम लैंड हिम यू के साथ जाएगा माई के साथ ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू रिक्वेस्ट हिम माई बाइक He requested his friend to lend him my bike for a day. अब यह देखिए इसको 54. She said, what a pity you missed that function. इसमें वांडा भी लगा सकते हैं ठीक है या सारा भी लगा सकते हैं तो she wondered what a pity you missed that function ये ऐसे ठीक है ये वाला ये अच्छा है ये जहाँ पर वांडा लगा रहे हैं she wondered what a beautiful piece of art ठीक है इनको आप ऐसे रहने जैसे कि ये वैसे ज़्यादा बेहतर है she exclaimed with sorrow that I had missed that function ठीक है she exclaimed with joy that इसमें that दो दफ़ा आएगा that was a beautiful piece of art ये आपके जो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट है 59 है इन्हीं को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगा ईजाद भी हो गए होंगे तो इन्हीं में से इंशाल्लाह तमाम बोर्ड्स के पेपर में डायरेक्ट एंड डायरेक्ट आएंगे तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज़